नाना प्रकार के मंत्र और औषधों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ए कुलजय, ए सरस्वती स्वाहा। ये 11 अक्षरों का मंत्र मुख्य सरस्वती विद्या है। जो क्षार लवण से रहित आहार ग्रहण करते हुए मंत्रों की अक्षर संख्या के अनुसार उतने लाख मंत्र का जप करता है, वो बुद्धिमान होता है। अत्रि, अग्नि, वामनेत्र तथा बिंदु, द्रिंग, ये मंत्र महान विद्रावणकारी शत्रु को मार भगाने वाला है। वज्र और कमल धारण करने वाले पीत वर्ण वाले इंद्र का आवाहन करके उनकी पूजा करें और घी तथा तिल की 1 लाख आहुतियां दें। फिर तिल मिश्रित जल से इंद्र देवता का अभिषेक करें। ऐसा करने से राजा आदि अपने छीने गए राज्य आदि तथा राजपुत्र आदि मनोवांछित वस्तुओं को पा जाते हैं। अल्लेखा हिंग ये शक्ति देवा नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्धार यूं है, घोष ह, अग्नि, र, दंडी, ई, दंड, हिंग। शिवा और शिव का पूजन करके शक्ति मंत्र ह्रीं का जप करें। अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक आराधना में संलग्न रहें। हाथों में चक्र, पाश, अंकुश एवं अभय की मुद्रा धारण करने वाली वरदायिनी देवी की आराधना करके होम आदि करने पर उपासक को सौभाग्य एवं कवित्व शक्ति की प्राप्ति होती है तथा वो पुत्रवान होता है। ओम ह्रीं ओम नमः कामाय सर्वजनहिताय सर्वजनमोहनाय प्रज्वलिताय सर्वजनम हृदय ममांगतम कुरु कुरु ओम। इसके जप आदि करने से यह मंत्र संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकता है। ओम ह्रीं चामुंडे अमुकम दहम दहम पचम पचम ममम वंशमानाय नमः स्वाहा ओम। ये चामुंडा का वशीकरण मंत्र कहा गया है। स्त्री को चाहिए कि वशीकरण के प्रयोग काल में त्रिफला के ठंडे पानी से अपनी योनि को धोए। अश्वगंधा, यवसार, हल्दी और कपूर आदि से भी स्त्रियां अपनी योनि का प्रक्षालन कर सकती हैं। पिपली के 8 तंदूल, काली मिर्च के 20 दाने और भटकैया के रस का योनि में लेप करने से उस स्त्री का पति आमरण उसके वश में रहता है। कटीर मूल, त्रिकटु, सोंठ, मिर्च और पीपल का लेप भी उसी तरह लाभदायक होता है। हीम, कैथन का रस, मागधी पीपली, मूलहटी और मधु, इनके लेप का प्रयोग दंपत्ति के लिए कल्याणकारी होता है। शक्कर मिला हुआ कदम्ब रस और मधु इसका योनि में लेप करने से भी वशीकरण होता है। सहदेई, महालक्ष्मी, पुत्रजीवी, कृतांजलि, लज्जावती, इन सब का चूर्ण बनाकर सिर पर डाला जाए तो यह लोक के लिए उत्तम वशीकरण का साधन है। त्रिफला और चंदन का क्वाथ, एक प्रस्थ अलग हो और 2 पुड़व अलग हो, भंगरैया तथा नागकेसर का रस हो, उतनी ही हल्दी, शंभुक, मधु, घी में पकाई हुई हल्दी और सूखी हल्दी, इन सब का लेप करें तथा बिदारी, कंद और जटामांसी के चूर्ण में चीनी मिलाकर उसको खूब मथ ले। फिर दूध के साथ प्रतिदिन पिएं। ऐसा करने वाला पुरुष सैकड़ों स्त्रियों के साथ सहवास की शक्ति प्राप्त कर लेता है। गुप्ता, उड़द, तिल, चावल, इन सब का चूर्ण बनाकर दूध और मिश्री मिलाएं। पीपल, बांस, हरकुश की जड़, वैष्णवी और श्री नामक औषधि की जड़ तथा दुर्वा और अश्वगंधा का मूल, इन सब को पुत्र की इच्छा रखने वाली नारी दूध के साथ पिए। कौंती, लक्ष्मी, शिवा और धात्री, आंवले का बीज, लोघ्र और वट के अंकुर को स्त्री ऋतुकाल में घी और दूध के साथ पिए। इससे उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थिनी नारी श्री नामक औषध की जड़ और वट के अंकुर को दूध के साथ पिए। श्री वटांकुर और देवी, इनके रस का नस से लें और पिए भी। श्री और कमल की जड़ को, अश्वस्थ और उत्तर के मूल को दूध के साथ पिए। कपास के फल और पल्लव को दूध में पीसकर तरल बनाकर पिए। अपामार्ग के नूतन पुष्पाग्र को भैंस के दूध के साथ पिए। उपर्युक्त 5.5 श्लोकों में पुत्र प्राप्ति के 4 योग बताए गए हैं। यदि स्त्री का गर्भ गलित हो जाता हो, उसे शक्कर, कमल के फूल, कमल गट्ठा, लोध, चंदन और सरिवा लता, इनको चावल के पानी में पीस कर दें या लाजा, यष्टि, मूलहटी, सीता, मिश्री, दाक्षरा, मधु और घी, इन सब का औलेहन बनाकर वो स्त्री चाटे। आटरूप, अड़ूसा, कलांगली, काकमाची, शिफा, जटामांसी, इन सब का नाभि के नीचे पीसकर छाप दे तो स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है। लाल और सफेद जवा कुसुम, लाल चीता और हिंग पत्री पिए। केसर, भटकटैया की जड़, गोपी, षष्ठी, साठी का तृण और उत्पल, इनको बकरी के दूध में पीसकर तैल मिलाकर खाए तो सिर में बाल उगते हैं। अगर सिर के बाल झड़ रहे हों तो वो इनको रोकने का उपाय है। आंवला और भंगरैया का 1 सेर तैल, 1 आढ़क दूध, षष्ठी और अंजन का 1 पल तैल, ये सब सिर के बाल, नेत्र और सिर के लिए हितकारक होते हैं।
हल्दी, राजवृक्ष की छाल, चिंचा, इमली का बीज, नमक, लोध और पीली खारी ये गौओं के पेट फूलने की बीमारी को तत्काल रोक देते हैं। ये गो समुदाय की रक्षा का मंत्र है। घंटाकर्ण महासेन वीर बड़े बलवान कहे गए हैं। वे जगदीश्वर महामारी का नाश करने वाले हैं, अतः मेरी रक्षा करें। ये दोनों श्लोक और मंत्र गोरक्षक हैं। इनको लिखकर घर पर टांग देना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र तथा उसकी न्यासादि विधि। जब चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर हो और सूर्य 7वीं राशि पर हो तो उसे कुशा का काल समझना चाहिए। उस समय श्वास की परीक्षा करें। जिसके कंठ और ओष्ठ अपने स्थान से चलित हो रहे हों, जिसकी नाक टेढ़ी हो गई हो और जीभ काली पड़ गई हो, उसका जीवन अधिक से अधिक 7 दिन और रह सकता है। तार ओम, मेष, न, विष, म, दंती, ओ, दीर्घ स्वर युक्त न तथा र, नारा, यणा, रस, ये भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। क्रुद्धोल्लकाय स्वाहा हृदयाय नमः, महल्लुकाय स्वाहा शीर्षे स्वाहा, विरोल्लकाय स्वाहा शिखाय वषट, धुल्लकाय स्वाहा कवचाय हम, सहस्रोकाल्य स्वाहा अस्त्राय फट। इन मंत्रों को क्रमशः पढ़ते हुए हृदय, सिर, शिखा, दोनों भुजा तथा संपूर्ण दिग्भाग में न्यास करें। कनिष्ठा से लेकर कनिष्ठा तक 8 अंगुलियों के तीनों पर्वों में अष्टाक्षर मंत्र से पृथक पृथक 8 अक्षरों को प्रणव तथा नमः से संपुटित करके बोलते हुए अंगुष्ठ के अग्रभाग से उसका क्रमशः न्यास करें। तर्जनी में मध्यमा से युक्त, अंगुष्ठ में, करतल में तथा पुनः अंगुष्ठ में प्रणव का न्यास उत्तार कहलाता है। अतः पूर्वोक्त न्यास के पश्चात बीजोत्तार न्यास करें। अष्टाक्षर मंत्र के वर्णों का रंग यूं समझें। आदि के 5 अक्षर क्रमशः रक्त, गौर, धूम्र, हरित और सुवर्णमय कांति वाले हैं तथा अंतिम 3 वर्ण श्वेत हैं। इस रूप में इन वर्णों की भावना करके इनका क्रमशः न्यास करना चाहिए। न्यास के स्थान है हृदय, मुख, नेत्र, मूर्धा, चरण, तालु, गुहा तथा हस्त आदि। हाथों में और अंगों में बीजन्यास करके फिर अंगन्यास करें। जैसे अपने शरीर में न्यास किया जाता है उसी तरह देव विग्रह में भी करना चाहिए, किंतु देव शरीर में करन्यास नहीं किया जाता है। देव विग्रह के हृदयादि अंगों में विन्यस्त वर्णों का गंध पुष्पों द्वारा पूजन करें। देव पीठ पर धर्म आदि, अग्नि आदि तथा अधर्म आदि का भी यथा स्थान न्यास करें। फिर उस पर कमल का भी न्यास करना चाहिए। पीठ पर ही कमल के दल, केसर, किंचक कल्लुक, व्यापक सूर्य मंडल, चंद्र मंडल तथा अग्नि मंडल, इन 3 मंडलों का पृथक पृथक क्रमशः न्यास करें। वहां सत्व आदि 3 गुणों का तथा केसरों में स्थित विमला आदि शक्तियों का भी चिंतन करें। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या तथा ईशाना। ये 8 शक्तियां 8 दिशाओं में स्थित हैं और 9वीं अनुग्रह शक्ति मध्य में विराजमान है। योग पीठ की अर्चना करके उस पर श्री हरि का आवाहन और पूजन करें। पाद, अर्ध, आचमनीय, पीतांबर तथा आभूषण, ये 5 उपचार हैं। इन सब का मूल अष्टाक्षर मंत्र से समर्पण किया जाता है। पीठ के पूर्व आदि 4 दिशाओं में वासुदेव आदि 4 मूर्तियों का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्री सरस्वती, रति और शांति का पूजन करें। इसी प्रकार दिशाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म का तथा विदिशाओं कोणों में मुसल, खड्ग, शांग, धनुष तथा वनमाला की क्रमशः अर्चना करें। मंडल के बाहर गरुड़ की पूजा करके भगवान नारायण देव के सम्मुख विराजमान विश्वक सेन तथा सोमेश का मध्य भाग में और आवरण से बाहर इंद्र आदि परिचारक वर्ग के साथ भगवान का सम्यक पूजन करने से साधक को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर दीक्षा विधान, पूजा के मंत्र। अग्निदेव कहते हैं: मेष, न, सर्ग विष, विसर्ग युक्त मकार म, श से पहले का अक्षर श और उसके साथ अक्षि इकार, शी दीर्घोदक, वा, मरुत, य। ये पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, शिव स्वरूप तथा शिव प्रदाता हैं। इसके आदि में ओम लगा देने पर ये षडाक्षर मंत्र हो जाता है। इसका अर्चन
भजन करके मनुष्य देवत्व आदि उत्तम फलों को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म ही परम बुद्धि रूप है, वही सबके हृदय में शिव रूप से विराजमान है। वो शक्तिभूत सर्वेश्वर ही ब्रह्मा आदि मूर्तियों के भेद से भिन्न सा प्रतीत होता है। मंत्र के अक्षर 5 हैं, भूतगण भी 5 हैं तथा उनके मंत्र और विषय भी 5 हैं। प्राण आदि वायु 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी 5-5 हैं। ये सब की सब वस्तुएं पंचाक्षर ब्रह्म रूप हैं। इसी प्रकार ये सब कुछ अष्टाक्षर मंत्र रूप भी है। दीक्षा का स्थान का मंत्रोच्चारण पूर्वक पंचगव्य से प्रोक्षण करें, फिर वहां समस्त आवश्यक सामग्री का संग्रह करके विधि पूर्वक शिव की पूजा करें। तत्पश्चात मूल मंत्र, इष्ट मूर्त संबंधी मंत्र तथा अंग संबंधी मंत्रों द्वारा अक्षत छींटते हुए भूतापसारण पूर्वक रक्षात्मक क्रिया संपादित करें। फिर दूध में चरु पकाकर उसके 3 भाग करें। उनमें से एक भाग तो इष्ट देवता को निवेदित कर दें, दूसरे भाग की आहुति दें और तीसरा शिष्य सहित स्वयं ग्रहण करें। फिर आचमन एवं सकलीकरण करके आचार्य शिष्य को हृदय मंत्र से अभिमंत्रित एवं दंत धावन दे। जो दूध वाले वृक्ष आदि का काष्ठ हो, उससे दांतों का शोधन करके उसे चीर कर उसके द्वारा जीभ साफ करने के बाद धोकर पृथ्वी पर फेंक दे। यदि पूर्व दिशा में फेंकने पर वो दंत काष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर जाकर गिरे तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। पुनः अपने सम्मुख आते हुए शिष्य को शिखाबंध के द्वारा रक्षित करके ज्ञानी गुरु वेदी पर उनके साथ कुश के बिस्तर पर सो जाए। शिष्य सोते समय रात में जो स्वप्न देखे उसे प्रातःकाल अपने गुरु को सुनावे। यदि स्वप्न शुभ एवं सिद्धि सूचक हुए हों तो उनसे मंत्र तथा इष्ट देव के प्रति भक्ति बढ़ती है। तत्पश्चात पुनः मंडलार्चन करना चाहिए। सर्वतोभद्र आदि मंडल पहले बताए गए हैं, उन्हीं में से किसी एक का पूजन करना चाहिए। पूजित हुआ मंडल संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। पहले स्नान और आचमन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक देह में मिट्टी लगाएं, फिर पूर्ववत कल्पित शिव तीर्थ में साधक अघमर्षण मंत्र के जप पूर्वक स्नान करें। फिर विद्वान पुरुष हस्ताभिषेक हाथों की शुद्धि करके पूजा गृह में प्रवेश करें। मूल मंत्र से योग पीठ पर कमलासन का न्यास चिंतन करें। मूल से ही पूरक, कुंभक तथा रेचक प्राणायाम करें। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से जीवात्मा को ऊपर ब्रह्मरंध्र रही स्थित सहस्त्रार चक्र में ले जाकर परमात्मा में योजित स्थापित कर दें। सिर से लेकर शिखा पर्यंत जो 12 अंगुल विस्तृत स्थान है वही ब्रह्मरंध्र है। उसी में स्थित परमात्मा के भीतर जीव को हंस सोहनम इस मंत्र द्वारा संयोजित करने के पश्चात ये चिंतन करें कि संपूर्ण भूतों के तत्व बीज रूप से अपने अपने कारण में संहार क्रम से विलीन हो गए हैं। इस प्रकार प्रकृति पर्यंत समस्त तत्वों का परमात्मा में लय हो गया है। तदनंतर वायु बीज यकार के द्वारा वायु को प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीर को सुखा दे। इसके बाद अग्नि बीज रकार से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा उस समस्त शुष्क शरीर को जलाकर भस्म कर दे। उसमें से दग्ध हुए पाप पुरुष के भस्म को बिलगाकर अपने शरीर के भस्म को अमृत बीज वकार से प्रकट कर अमृत की धारा से आप्लावित कर दे। इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्व के बीज को अपने अपने स्थान पर पहुंचाकर दिव्य शरीर का निर्माण करें। दिव्य स्वरूप का ध्यान करके जीवात्मा को पुनः ले आकर हृदय कमल में स्थापित कर दें। ऐसा करने से आत्म शुद्ध संपादित होती है। तदनंतर न्यास करके पूजन आरंभ करें। पंचाक्षर मंत्र के न, म आदि 5 वर्ण क्रमशः कृष्ण, श्वेत, श्याम, रक्त और पीत कांति वाले हैं। नकरादि अक्षरों से क्रमशः अंगन्यास करें। उन्हीं अंगों से तत्पुरुष आदि 5 मूर्तियों का भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अंगुष्ठ से कनिष्ठिका पर्यंत 5 अंगुलियों में क्रमशः अंग मंत्रों का सर्वतोभावेन न्यास करके पाद, गुहा, हृदय, मुख तथा मूर्धा में मंत्राक्षरों का न्यास करें। इसके बाद मूर्धा, मुख, हृदय, गुहा और पाद इन अंगों में व्यापक न्यास करके मूल मंत्र के अक्षरों का तथा अंग मंत्रों का भी वही न्यास कर दें। फिर अग्नि आदि कोणों में प्रकट पीठ के धर्म आदि पादों का जो क्रमशः रक्त, पीत, श्याम और श्वेत वर्ण के हैं चिंतन करके उनमें सांध्य मंत्र के अक्षरों का न्यास करें तथा पूर्वादि दिशाओं में स्थित अधर्म आदि का चिंतन करके उसमें अंग मंत्रों का न्यास करें।
इस प्रकार योग पीठ का चिंतन करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का और सूर्य मंडल, सोम मंडल तथा अग्नि मंडल, इन 3 मंडलों का एवं सत्वादि गुणों का चिंतन करें। इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्वादि दलों पर वामा आदि 8 शक्तियों का तथा कर्णिका के ऊपर 9वीं मनोन्मनी शक्ति का न्यास या चिंतन करें। इन शक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विकारिणी, बल विकारिणी, बल प्रथमिनी, सर्वभूत दमनी तथा नमी मनोन्मनी। ये शक्तियां ज्वाला स्वरूपा हैं और इनकी कांति क्रमशः श्वेत, रक्त, शीत, पीत, श्याम, अग्नि, सदृश, असित, कृष्ण तथा अरुण वर्ण की हैं। इस प्रकार इनका चिंतन करें। तदनंतर अनंत योग पीठाय नमः से योग पीठ की पूजा करके हृदय कमल में शिव का आवाहन करें। स्फटिकाभम चतुर्बाहुं फालशूल धरम शिवम साभयम वरदम पंचवदनम च त्रिलोचनम। जिनकी कांति स्फटिक मणि के समान श्वेत है, जो 4 भुजाओं से सुशोभित हैं और उन हाथों में फाल, शूल तथा अभय एवं वरद मुद्राएं धारण करते हैं, जिनके 5 मुख और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं, उन भगवान शिव का मैं ध्यान एवं आवाहन करता हूँ। इसके बाद कमल दलों में तत्पुरुषादि पंचमूर्तियों की स्थापना करें। यथा नमः तत्पुरुषाय नमः पूर्वे, मम अघोराय नमः दक्षिणे, शिम सदोजाताय नमः पश्चिमे, वामदेवाय नमः उत्तरे, यह ईशानाय नमः ईशान। तत्पुरुष चतुर्भुज हैं, उनका वर्ण श्वेत है, उनका स्थान कमल के पूर्ववर्ती दल में है। अघोर के 8 भुजाएं हैं और उनकी अंग कांति असित श्याम है। इनका स्थान दक्षिण दल में है। सदोजात के 4 मुख और 4 ही भुजाएं हैं। उनका पीत वर्ण है और स्थान पश्चिम दल में है। वामदेव विग्रह देवी पार्वती के साथ विलसित होता है। उनके भी मुख तथा भुजाएं 4-4 ही हैं। कांति अरुण है। इनका स्थान उत्तरवर्ती कमल दल में है। ईशान के 5 मुख हैं, वे ईशान दल में स्थित हैं। उनका वर्ण गौर है तथा वे सब कुछ देने वाले हैं। तत्पश्चात इष्ट देव के अंगों का यथोचित पूजन करें। फिर अनंत, सूक्ष्म, सिद्धेश्वर अथवा शिवोत्तम और एक नेत्र का पूर्वादि दिशाओं में नाम मंत्र से पूजन करें। एक रुद्र, त्रिनेत्र, श्रीकंठ तथा शिखंडी का ईशान आदि कोणों में पूजन करें। ये सब के सब विद्वेश्वर हैं और कमल इनका आसन है। इनकी अंग कांति क्रमशः श्वेत, पीत, शीत, रक्त, धूम्र, रक्त, अरुण और नील है। ये सभी चतुर्भुज हैं और 4 ध्वज, गदा, शूल, चक्र और पद्म का पूजन करें। इस प्रकार 6 आवरण सहित इष्ट देवता की पूजा करके गुरु अधिवासित शिष्य को पंचगव्य पान कराए। फिर आचमन कर लेने पर उनका प्रोक्षण करें। इसके बाद नेत्रांत अर्थात नूतन शुक्ल वस्त्र की पट्टी से नेत्र मंत्र वौषट का उच्चारण करते हुए गुरु शिष्य के नेत्रों को बांध दें। फिर उस शिष्य को मंडप के दक्षिण द्वार में प्रवेश कराए। वहां आसन आदि या कुश पर बैठे हुए शिष्य का गुरु शोधन करे। पूर्वोक्त रीति से शरीर आदि 5 भौतिक तत्वों का क्रमशः संहार करके शिष्य का परमात्मा में लय किया जाए। फिर सृष्टि मार्ग में देशित शिष्य का पुनरुत्पादन करे। इसके बाद उस शिष्य के दिव्य शरीर में न्यास करके उसे प्रदीक्षण क्रम से पश्चिम द्वार पर लाकर उसके द्वारा पुष्पांजलि का क्षेपण कराए। जिस देवता के ऊपर वे फूल गिरे उसके नाम को आदि में रखते हुए शिष्य के नाम का निर्देश करें। तत्पश्चात नेत्र का बंधन खोलकर यज्ञ भूमि के पार्श्व भाग में सुंदर नाभि और मेखला से युक्त खुदे हुए कुंड में शिवाग्नि को प्रकट कराकर स्वयं उसका पूजन करके फिर शिष्य से भी उसकी अर्चना कराए। फिर ध्यान द्वारा आत्म सदृश शिष्य को संहार क्रम से अपने में लीन करके पुनः उसका सृष्टि क्रम से उत्पादन करें। तदनंतर उसके हाथ में अभिमंत्रित कुश दे और हृदयादि मंत्रों द्वारा पृथ्वी आदि तत्वों के लिए आहुति प्रदान करें। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनमें से प्रत्येक के लिए इनके नाम मंत्र से 100 आहुतियां देकर आकाश तत्व के लिए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से आहुतियां दे, 100 आहुतियां दे। इस प्रकार हवन करके उसकी पूर्णाहुति करे। फिर अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके 8 आहुतियां दे। तत्पश्चात विशेष शुद्धि के लिए प्रायश्चित होम या गोदान करे। अभिमंत्रित कलश का पूजन कर पीठ स्थित शिष्य का अभिषेक करें। फिर गुरु शिष्य को समयाचार सिखावे। शिष्य स्वर्ण मुद्रा आदि के द्वारा अपने गुरु का पूजन करे। इस प्रकार यहाँ
शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा बताई गई। इसी तरह विष्णु आदि देवताओं के मंत्रों की भी दीक्षा दी जाती है। 55 विष्णु नाम। अग्निदेव कहते हैं, मुने, जो मनुष्य भगवान विष्णु के निम्नांकित 55 नामों का जप करता है वो मंत्र जप आदि के फल का भागी होता है तथा तीर्थों में पूजनादि के अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। पुष्कर में पुंडराक्ष, गया में गदाधर, चित्रकूट में राघव, प्रभास में दैत्य सूदन, जयंती में जय, हस्तिनापुर में जयंत, वर्धमान में वाराह, काश्मीर में चक्रपाणी, कुब्जाभ या कुब्जास्त्र में जनार्दन, मथुरा में केशवदेव, कुब्जाम्बरक में ऋषिकेश, गंगाद्वार में जटाधर, शालग्राम में महायोग, गोवर्धन गिरि पर हरि, पिंडराक में चतुर्बाहु, शंखोद्वार में शंखी, कुरुक्षेत्र में वामन, यमुना में त्रिविक्रम, शोण तीर्थ में विश्वेश्वर, पूर्व सागर में कपिल, महासागर में विष्णु, गंगा सागर संगम में वनमाल, किष्किंधा में रैवतक देव, काशी तट में महायोग, विरंजा में रिपुंजय, विशाखयूप में अजित, नेपाल में लोक भावन, द्वारका में कृष्ण, मंदराचल में मधुसूदन, लोकाकुल में रिपुहर, शालग्राम में हरि का स्मरण करें। पुरुषवट में पुरुष, विमल तीर्थ में जगत प्रभु, सैंध्यवारण्य में अनंत, दंडकारण्य में श्रांखधारी, उत्पलावर्तक में शौरी, नर्मदा में श्रीपति, रैवतक गिरि पर दामोदर, नंदा में जलशाई, सिंधु सागर में गोपीश्वर, माहेंद्र तीर्थ में अच्युत, सह्याद्रि पर देवेश्वर, माघवधन में बैकुंठ, विंध्यगिरि पर सर्व पापहारी, औंड्र में पुरुषोत्तम और हृदय में आत्मा विराजमान है। ये अपने नाम का जप करने वाले साधकों को भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं, ऐसा जानो। प्रत्येक वटवृक्ष पर कुबेर का, प्रत्येक चौराहे पर शिव का, प्रत्येक पर्वत पर राम का तथा सर्वत्र मधुसूदन का स्मरण करें। धरती और आकाश में नर का, वशिष्ठ तीर्थ में गरुड़ ध्वज का तथा सर्वत्र भगवान वासुदेव का स्मरण करने वाला पुरुष भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। भगवान विष्णु के इन नामों का जप करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। उपर्युक्त क्षेत्र में जो जप, श्राद्ध, दान और तर्पण किया जाता है वो सब कोटि गुना हो जाता है। जिसकी वहां मृत्यु होती है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा अथवा सुनेगा वो शुद्ध होकर स्वर्ग वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। श्री नरसिंह आदि के मंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मुने, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, उत्सादन, भ्रामण, मारण तथा व्याधि ये शूद्र संज्ञक अभिचारक कर्म है। इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त हो ये बात बताऊंगा, सुनो। ओम नमो भगवते उन्मत्त रुद्राय भ्रम भ्रम भ्रामय भ्रामय अमुकम वित्रासय वित्रासय उदभ्रामय उदभ्रामय रुद्रम रौद्रेण रूपेण ओम फट स्वाहा। शमशान भूमि में रात को इस मंत्र का 3 लाख जप करें। फिर चिता की आग में धतूरे की समिधाओं द्वारा हवन करें। इस प्रयोग से शत्रु सदा भ्रांत होता चक्कर में पड़ा रहता है। सुनहरे गेरू से शत्रु की प्रतिमा बनाकर उक्त मंत्र का जप करें। फिर मंत्र जप से अभिमंत्रित की हुई सोने की सुइयों से उस प्रतिमा के कंठ अथवा हृदय को बींधें। इस प्रयोग से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। गधे का बाल अथवा हकरवाक्षवा, मयूर शिखा नामक औषधि के पत्ते, चिता का भस्म, ब्रह्मदंडी, ब्रह्मदारू या तूत की लकड़ी तथा मरकटी, करंज भेद, इन सब को जलाकर भस्म चूर्ण बना लें। उस भस्म या चूर्ण को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित करके उस साधन का प्रयोग करने वाला पुरुष शत्रु के घर अथवा उसके मस्तक पर फेंक दे। भृगु, स, आकाश, ह, दीप्त, दीर्घ, आकारयुक्त, रेफ सहित भृगु, स अर्थात सहस्रा, फिर र, वर्म, हुम और फट। इस प्रकार सब मिलकर मंत्र बना सहस्राकार हुम फट। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। आचक्राय स्वाहा, हृदयाय नमः, विचक्राय स्वाहा, शीर्षे स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा, शिखाय वषट, धिचक्राय स्वाहा, कवचाय हुम, संचक्राय स्वाहा, नेत्राय स्वषट, ज्वाला चक्राय स्वाहा, अस्त्राय फट। ये न्यास पूर्ववत कहे गए हैं। अंगन्यास पूर्वक जपा हुआ सुदर्शन चक्र मंत्र पूर्वक शूद्र संज्ञक अभिचारों तथा ग्रह बाधाओं को हर लेने वाला
और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। उक्त सुदर्शन मंत्र के 6 अक्षरों का क्रमशः मूर्धा, नेत्र, मुख, हृदय, गुहा तथा चरण इन 6 अंगों में न्यास करें। इसके बाद चक्र स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान चक्राकार कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी आभा अग्नि से भी अधिक तेजस्वी है। उनके मुख में दाढ़ें हैं। वे 4 भुजाधारी होते हुए भी अष्टबाहु हैं। वे अपने हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म, मूसल, अंकुश, पाश और धनुष धारण करते हैं। उनके केश पिंगल वर्ण के और नेत्र लाल हैं। उन्होंने अरों से त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। चक्र की नाभि नाहा उस अग्नि से आविद्ध व्याप्त है। उनके चिंतन मात्र से समस्त रोग तथा अरिष्ट ग्रह नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण चक्र पीत वर्ण का है। उसके सुंदर अरे रक्त वर्ण के हैं। उन अरों का अवांतर भाग श्याम वर्ण का है। चक्र की नेमी श्वेत वर्ण की है। उसमें बाहर की ओर से कृष्ण वर्ण की पार्थिवी रेखा है। अरों से युक्त जो मध्य भाग है उसमें समस्त अकरादि वर्ण है। इस प्रकार 2 चक्र चिन्ह अंकित करें। आदि उत्तरवर्ती चक्र पर कलश का जल लें। अपने आगे समीप में ही स्थापित करें। दूसरे दक्षिण चक्र पर सुदर्शन की पूजा करके वहां अग्नि में क्रमशः घी, अपामार्ग की समिधा, अक्षत, तिल, सरसों, खीर और गोधृत सब की आहुतियां दें। प्रत्येक वस्तु की 1008 आहुतियां पृथक पृथक देनी चाहिए। विधि विधान का ज्ञाता विद्वान प्रत्येक द्रव्य उत शेष भाग कलश में डालें। तदनंतर एक प्रस्थ शेर अन्न द्वारा निर्मित पिंड उस कलश के भीतर रखें। फिर विष्णु आदि देवों के लिए सब देय वस्तु वहीं दक्षिण भाग में स्थापित करें। इसके बाद सर्वशांति कर विष्णु जनों भगवान विष्णु के पार्षदों को नमस्कार है। वे शांति के लिए ये उपहार ग्रहण करें। उनको नमस्कार है। इस मंत्र को पढ़कर उत्शेष जल से बलि समर्पित करें। किसी काष्ठ फलक पर या कलश में अथवा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी से बनवाए हुए दधिपूर्ण काष्ठ पात्र में बलि की वस्तु रखकर प्रत्येक दिशा में अर्पित करें। ये करके ही द्विजों के द्वारा होम कराना चाहिए। दक्षिणा सहित 2 बार किया हुआ ये होम भूत प्रेत आदि का नाशक होता है। दही लगे हुए पत्ते पर लिखित मंत्राक्षरों द्वारा किया गया होम क्षुद्र रोगों का नाशक होता है। दुर्वा से होम किया जाए तो वो आयु की, कमलों की आहुति दी जाए तो वो श्री ऐश्वर्य की, और गूलर काष्ठ से हवन किया जाए तो वो पुत्र की प्राप्ति कराने वाला होता है। गौशाला में घी के द्वारा आहुति देने से गव्यों की प्राप्ति एवं वृद्धि होती है। इसी प्रकार संपूर्ण वृक्षों की समिधा से किया गया होम बुद्धि की वृद्धि कराने वाला होता है। भगवान नरसिंह का मंत्र समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसका जप आदि किया जाए तो वो क्षुद्र महामारी, विष एवं रोगों का हरण करता है। चूर्णीभूत मंडूक वयस औषध विशेष से हवन किया जाए तो वो जल स्तंभन और अग्नि स्तंभन करने वाला होता है। त्रैलोक के मोहन आदि मंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए त्रैलोक के मोहन नामक मंत्र का वर्णन करूंगा। इस प्रकार मूल मंत्र युक्त व्यापक न्यास बताया गया। फिर पूजन तथा 50,000 की संख्या में जप करके अभिषेक करें। तत्पश्चात वैदिक विधि से स्थापित कुंडाग्नि में 100 बार आहुति दें। दही, घी, खीर, सदृत चरु तथा औटाए हुए दूध की पृथक पृथक 12 आहुतियां मूल मंत्र से दें। फिर अक्षत, तिल और यव की 1000 आहुतियां देने के पश्चात त्रिमधु, पुष्प, फल, दही तथा समिधाओं की 100 बार आहुतियां दें। तदनंतर पूर्णाहुति होम करके हुतावशिष्ट श्रद्धत चरु का प्राशन कराएं। फिर ब्राह्मण भोजन कराकर आचार्य को उचित दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। यूं करने से मंत्र सिद्ध होता है। स्नान करके विधिवत आचमन करें और मौन भाव से याग मंदिर में जाकर पद्मासन से बैठे और तांत्रिक विधि के अनुसार शरीर का शोषण करें। पहले राक्षसों तथा विघ्नकारक भूतों का दमन करने के लिए संपूर्ण दिशाओं में सुदर्शन का न्यास करें। साथ ही ये भावना करें कि वो सुदर्शन अस्त्र 5 क्लेशों के बीजभूत
धूम्रवर्ण एवं प्रचंड अनिल रूप से मेरे संपूर्ण पाप को, जो नाभि में स्थित है, शरीर से अलग कर रहा है। फिर हृदय कमल में स्थित रम बीज का स्मरण करके ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की ज्वालाओं से उस पाप पुंज को जलाकर भस्म कर दे। फिर मूर्धा ब्रह्मरंध्र में अमृत का चिंतन करके सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से आती हुई अमृत की धाराओं से अपने शरीर को बाहर और भीतर से भी आप्लावित करें। इस प्रकार शुद्ध शरीर होकर मूल मंत्र से 3 बार प्राणायाम करें। फिर मस्तक और मुख पर तथा गुहा भाग, ग्रीवा, संपूर्ण दिशा, हृदय, कुक्षी एवं समस्त शरीर में हाथ रखकर उसमें शक्ति का न्यास करें। इसके बाद सूर्य मंडल से संपरात्मा का आवाहन करके ब्रह्मरंध्र के मार्ग से हृदय कमल में लाकर चिंतन करें। वे परमात्मा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। प्रणव का उच्चारण करते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। उनके स्मरण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है: त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इति। परमात्मा का अर्चन करने के पश्चात यज्ञ संबंधी द्रव्यों और शुद्ध पात्र का प्रोक्षण करें। विधि पूर्वक आत्म पूजा करके वेदी पर उसकी अर्चना करें। कूर्म, अनंत आदि के रूप में कल्पित पीठ पर कमल एवं गरुड़ के आसन पर विराजमान त्रैलोक्य मोहन भगवान विष्णु सर्वांग सुंदर हैं और वय के अनुरूप लावण्य तथा यौवन को प्राप्त हैं। उनके अरुण नयन मद से धूर्णित हो रहे हैं। वे परम उदार तथा अस्मर से विहल हैं। दिव्य माला, वस्त्र और अनुलेप उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मुख पर मंदहास्य की छटा छिटक रही है। उनके परिवार और परिकर अनेक हैं। वे लोक पर अनुग्रह करने वाले सौम्य तथा सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने हाथों में 5 बाण धारण कर रखे हैं। उनके समस्त इंद्रियां पूर्ण काम हैं। उनके 8 भुजाएं हैं। देवांगनाएं उन्हें घेर कर खड़ी हैं। उनकी दृष्टि लक्ष्मी देवी के मुख पर गड़ी है। ऐसे भगवान का भजन करें। उनके 8 हाथों में क्रमशः चक्र, शंख, धनुष, खड्ग, गदा, मूसल, अंकुश और पाश शोभा पाते हैं। आवाहन आदि के द्वारा उनकी अर्चना करके अंत में उनका विसर्जन करना चाहिए। ये भी चिंतन करें कि भगवान अपने उरु तथा जंघा पर श्री लक्ष्मी जी को बैठाए हुए हैं और वे दोनों हाथों से पति का आलिंगन करके स्थित हैं। उनके बाएं हाथ में कमल हैं। वे शरीर से हष्ट पुष्ट हैं तथा श्रीवत्स और कौस्तुभ से सुशोभित हैं। भगवान के गले में वनमाला है और शरीर पर पीतांबर शोभा पाता है। इस प्रकार चक्र आदि आयुधों से संपन्न श्री हरि का पूजन करें। ओम सुदर्शन महाचक्र राज दह दह सर्व दुष्ट भयम कुरु कुरु छिंद छिंद विदराय विदराय परम तंत्रान ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूतानि त्रासय त्रासय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से चक्र सुदर्शन की पूजा करें। ओम महाजलचराय हुम फट स्वाहा पांचजनन्याय नमः। इस मंत्र से शंख की पूजा करें। महाखड्ग तीक्ष्ण छिंद छिंद उम फट स्वाहा खड्गाय नमः। इससे खड्ग की पूजा करें। श्राणगाय सशराय नमः। इससे धनुष और बाण की पूजा करें। ओम भूतग्रामाय विद्महे चतुर्विधाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ये भूतग्राम गायत्री है। संवर्तक मूषल पोथय पोथय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से मूषल की पूजा करें। पाशबंध बंधार कर्षाय कर्षय हुम फट। इस मंत्र से पाश का पूजन करें। अंकुश कट हुम फट। इससे अंकुश की पूजा करें। भगवान की भुजाओं में स्थित अस्त्रों का तत्त अस्त्र संबंधी इन्हीं मंत्रों से क्रमशः पूजन करें। ओम पक्षीराजाय हुम फट। इस मंत्र से पक्षीराज गरुड़ की पूजा करें। कर्णिका में पहले अंग देवताओं का विधिवत पूजन करें। फिर पूर्व आदि दलों में लक्ष्मी आदि शक्तियों तथा चामरधारी ताक्षरी आदि की अर्चना करें। शक्तियों की पूजा का प्रयोग अंत में करना चाहिए। पहले देवेश्वर इंद्र आदि दंड सहित पूजनीय हैं। लक्ष्मी और सरस्वती पीत वर्ण की है। रति, प्रीति और जया ये शक्तियां श्वेत वर्णा है। कीर्ति तथा कांति श्वेत वर्णा है। तुष्टि तथा पुष्टि ये दोनों श्याम वर्णा है। इनमें स्मर भाव, प्रेम मिलन की उत्कंठा उदित रहती है। लोकेश, ब्रह्मा जी तथा दिक्पाल पर्यंत देवताओं की पूजा करके अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। निम्नांकित मंत्र का ध्यान और जप करें। उसके द्वारा होम और अभिषेक करें। ओम श्री क्लिंग हिंग न्यू त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। इस मंत्र द्वारा पूर्ववत पूजन आदि करने से साधक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।
जल तथा सम्मोहनी वृक्ष के पुष्प द्वारा उक्त मंत्र से नित्य तर्पण करें। ब्रह्मा, इंद्र, श्रीदेवी, दंडी, बीज मंत्र तथा त्रैलोक्य मोहन विष्णु का पूजन करके उक्त मंत्र का 3 लाख जप करने के पश्चात कमल पुष्प, बिल्वपत्र तथा घी से 1 लाख होम करें। उक्त हवन सामग्री में चावल, फल, सुगंधित चंदन आदि द्रव्य और दुर्वा भी मिला लें। इन सब के द्वारा हवन कर्म संपादित करके मनुष्य दीर्घ आयु की उपलब्धि करता है। उस जप, अभिषेक तथा होमादि क्रिया से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु उपासक को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वराह वय भूर्भर स्वाहा पते भूपतित्व में देहि दापय स्वाहा। ये वराह भगवान का मंत्र है। इसका पंचांग न्यास इस प्रकार है। ओम नवो हृदयाय नमः भगवते शिरसे स्वाहा वराहाय शिखाय वषट भुभुर्वस्वपतये कवचाय हुम भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा अस्त्राय फट। इस प्रकार पंचांग न्यास पूर्वक वराह मंत्र का प्रतिदिन 10,000 बार जप करने से मनुष्य दीर्घ आयु तथा राज्य प्राप्त कर सकता है। त्रैलोक्य मोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुर्गा के मंत्रों का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ वांत श, वही र, वामनेत्र इकार और दंड अनुस्वार, इनके योग से श्री बीज बनता है जो श्री देवी का मंत्र है और सब सिद्धियों को देने वाला है। इसका अंग न्यास इस प्रकार करना चाहिए। महाश्रिये महाविद्युत प्रभे स्वाहा हृदयाय नमः। श्रिये देवी विजये स्वाहा शिरसे स्वाहा गौरी महाबले बंध बंध स्वाहा शिखाए वषट धृति स्वाहा कवचाय हुम महाकाय पद्महस्ते हुम फट अस्त्राय फट। श्रिये स्वाहा हृदयाय नमः श्रीं फट शिरसे स्वाहा श्री नमः शिखाय वषट श्रिये प्रसीद नमः कवचाय हुम श्रीं फट अस्त्राय नमः। इस प्रकार श्री मंत्र के 9 अंगन्यास बतलाए गए हैं। उनमें से किसी एक का आश्रय ले। पद्माक्ष की माला से पूर्वोक्त मंत्र का 3 लाख या 1 लाख बार जप ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। साधक लक्ष्मी अथवा विष्णु के मंदिर में श्री देवी का पूजन करके धन प्राप्त कर सकता है। खदिर काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि में धृत मिश्रित तंडुलों की 1 लाख आहुतियां दे। इससे राजा वशीभूत हो जाता है तथा लक्ष्मी की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। श्री मंत्र से अभिमंत्रित सशर्प जल से अभिषेक करने पर सब प्रकार की ग्रह बाधा शांत होती है। 1 लाख बिल्व फलों का होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति और धन की वृद्धि होती है। साधक 4 द्वारों से युक्त निम्नांकित शक्रवेश्म का चिंतन करे। पूर्व द्वार पर क्रीड़ा में संलग्न दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए श्वेत कमल को धारण करने वाली श्याम वर्णा वामनाकृति बलाकी का ध्यान करें। दक्षिण द्वार पर ऊपर उठाए हुए एक हाथ में रक्त कमल धारण करने वाली श्वेतांगी वनमालिनी का चिंतन करें। पश्चिम द्वार पर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर श्वेत पुंडरीक को धारण करने वाली हरितवर्णा विभीषिका नाम वाली श्री दूती का ध्यान करें। उत्तर द्वार पर शांगिरी की धारणा करें। शक्रवेश्म में मध्य में अष्टदल का कमल का निर्माण करें। कमल दलों पर क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का ध्यान करें। उनकी अंग कांति क्रमशः अंजन, दुग्ध, केसर और सुवर्ण के समान है। वे सुंदर वस्त्रों से विभूषित हैं। उस अष्टदल कमल के आग्नेय आदि दलों पर गुग्गुल, कुरंटक, दमक और सलील नामक दिग्गजों की धारणा करें। ये 4 स्वर्ण कलशों को धारण करने वाले हैं। कमल की कर्णिका में श्री देवी का स्मरण करें। वे 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान है। उनकी ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं में कमल है तथा दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में वर मुद्रा सुशोभित हो रही हैं। वे शुभ्र एवं सुवासित वस्त्र तथा गले में एक श्वेत माला धारण करती हैं। उन श्री देवी का ध्यान एवं सपरिवार पूजन करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पूर्वोक्त उपासना के समय द्रोण पुष्प, कमल और बिल्व पत्र को सिर पर धारण न करें। पंचमी और सप्तमी के दिन क्रमशः लवण और आंवले का परित्याग करें। साधक खीर का भोजन करके श्री सूक्त का जप करे तथा श्री सूक्त से ही श्री देवी का अभिषेक करें। आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत सभी उपचार अर्पण श्री सूक्त की ऋचाओं से करता हुआ ध्यान पूर्वक श्री देवी का पूजन करें। बिल्व, धृत, कमल और खीर ये वस्तुएं एक साथ या अलग अलग भी श्री देवी के निमित्त होम में उपयुक्त है।
ये होम लक्ष्मी की प्राप्ति एवं वृद्धि कराने वाला है। विषम म ही मज्जा श काल म अग्नि र अत्रि द निष्ठ ई नी स्वाहा मर्दिश मर्दिनी स्वाहा ये भगवती महिष मर्दिनी महालक्ष्मी का अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। ह्रीं ह्रीं महामहिषमर्दिनी स्वाहा ये मूल मंत्र है। इसका पंचांग न्यास इस प्रकार है। महिषमर्दिनी हूँ फट हृदयाय नमः, महिष शत्रु शत्राहिनी हूँ फट शिरसे स्वाहा, महिषम भीषय हूँ फट शिखाय वषट, महिषम हन हन देवी फट कवचाय हूँ, महिषसूदनी हूँ फट अस्त्राय फट। ये अंगों सहित दुर्गा हृदय कहा गया है जो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। दुर्गा देवी का निम्नांकित प्रकार से पीठ एवं अष्टदल कमल पर पूजन करें। ओम ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ये दुर्गा का मंत्र है। अष्टदल पद्म पर दुर्गा, वरवर्णिनी, आर्या, कनक प्रभा, कृतिका, अभयप्रदा, कन्यका और स्वरूपा इन शक्तियों के क्रमशः आदि के सस्वर अक्षरों में बिंदु लगाकर उन्हीं बीज मंत्रों से युक्त नाम मंत्रों द्वारा यजन करें, यथा दुम दुर्गाय नमः इत्यादि। इनके साथ क्रमशः चक्र, शंख, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, अंकुश और खेट इन अस्त्रों की भी अर्चना करें। अष्टमी आदि तिथियों पर लोकेश्वरी दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा की उपासना पूर्ण आयु, लक्ष्मी, आत्मरक्षा एवं युद्ध में विजय प्रदान करने वाली है। साध्य के नाम से युक्त मंत्र से तिल का होम वशीकरण करने वाला है। कमलों के हवन से विजय प्राप्त होती है। शांति की कामना करने वाला दुर्वा से हवन करे। पलाश समिधाओं से पुष्टि, काकपक्ष के हवन से मारण एवं विद्वेषण कर्म से सिद्ध होते हैं। ये मंत्र सभी प्रकार की ग्रह बाधा एवं भय का हरण करता है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ये अंग सहित जय दुर्गा बतलाई गई है। ये साधक की रक्षा करती है। मैं श्यामांगी, त्रिनेत्र भूषिता, चतुर्भुजा, शंख, चक्र, शूल एवं खड्गधारिणी, रौद्र रूपणी, रणचंडी स्वरूपा हूँ, ऐसा ध्यान करें। युद्ध में प्रारंभ में इस जय दुर्गा का जप करें। विजय के लिए खड्ग आदि पर दुर्गा का पूजन करें। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी गद्रगण परिवर्ते चराचरणी रक्षणी स्वाहा। युद्ध के निमित्त इस मंत्र का जप करें। इससे योद्धा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। त्वरिता पूजा। अग्निदेव कहते हैं, मुने, त्वरिता विद्या का ज्ञान, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः अब उसी का वर्णन करूंगा। पहले ओम आधार शक्तये नमः इस मंत्र से आधार शक्ति का स्मरण और वंदन करें। फिर महासिंह स्वरूप सिंहासन की ओम प्रो पुरु पुरु महासिंहाय नमः इस मंत्र से और आसन स्वरूप कमल की पद्माय नमः इस मंत्र से पूजा करें। तदनंतर मूल मंत्र का उच्चारण करके त्वरिता देवी की पूजा करें, यथा ओम ह्रीं हूं खे चकच्छे छह स्त्री हूं छे फिं फट त्वरिताय नमः। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। खेच हृदयाय नमः, चच्छे शिरसे नमः, शिरसे स्वाहा, छे श शिखाय नमः, शिखाय वषट, श स्त्री कवचाय नमः, कवचाय हुम स्त्री हुम, नेत्राय नेत्राय नमः वषट हुम क्षेम अस्त्राय नमः, अस्त्राय फट। इसी प्रकार करन्यास करके निम्नांकित गायत्री का जप करें। ओम त्वरिता विद्या विद्वये तूर्ण विद्याम च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ये त्वरिता गायत्री का मंत्र है। तदनंतर पीठगत कमल कर्णिका के केसरों में पूर्वाधिक्रम से अंग देवताओं का पूजन करें। खेच हृदयाय नमः पूर्वे, चच्छे शिरसे नमः अग्निकोणे, शे च शिखाय नमः दक्षिणे, श स्त्री कवचाय नमः नैऋत्ये, स्त्री हूं नेत्रताय नमः पश्चिमे, हूं शे अस्त्राय नमः वायव्ये। तत्पश्चात उत्तर दिशा में श्री प्रणीताय नमः इस मंत्र से श्री प्रणीता का तथा ईशान कोण में श्री गायत्रेय नमः से गायत्री का पूजन करें। तदनंतर बाह्यगत 3 गोलाकार रेखाओं के बीच में स्थित 2 वीथिकाओं में देवी के सामने वाले दलाग्र के बाह्य भाग में कोदंड शरधारिणे फटकाय नमः से फटकारी की पूजा करें। फिर उसके बाहर वाली विधि में देवी के सम्मुख गदा पाणये किंकराय नमः से किंकर की पूजा करके कहें
किंकर रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञा स्थरो भव। इसके बाद द्वार के दक्षिण पार्श्व में जया की और वाम पार्श्व में विजया की पूजा करें। जयाय नमः, विजयाय नमः। तत्पश्चात कमल के पूर्वादि दलों में हुंकाय नमः, खेचये नमः, चंडाय नमः, छेंदिये नमः, शिपिण्ये नमः, स्त्रीकार्ये नमः, हुंकाय नमः, शिमंकये नमः। इन मंत्रों से हुंकारी आदि 8 मंत्राक्षर शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। त्वरिता विद्या तोतला, त्वरिता और तूर्णी इन 3 नामों से कही जाती है। इसके अक्षरों का सिर, भ्रूयुगल, ललाट, कंठ, हृदय, नाभि, गुह, मूलाधार, उरुद्वय, जानुद्वय, जंघाद्वय, उरुद्वय, चरणद्वय में न्यास करके समस्त विद्या द्वारा व्यापक न्यास करना चाहिए। त्वरिता देवी साक्षात पर्वतराज नंदिनी की स्वरूप भूता है, इसलिए इनका नाम पार्वती है। शबर किरात का वेश धारण करने से उनको शबरी कहा गया है। वे सब की स्वामिनी या सब पर शासन करने में समर्थ होने से ईशा कही गई है। उनके एक हाथ में वर मुद्रा और दूसरे में अभय मुद्रा शोभा पाती है। मोर पंख का कंगन पहनने से उनका नाम मयूर बलिया है। मयूर पिच्छ का मुकुट धारण करने से उन्हें पिच्छ मौली कहा जाता है। नूतन पल्लव भी उनके वस्त्र के उपयोग में आते हैं, अतः वे किसलयांशु का कही गई हैं। वे सिंहासन पर विराजमान होती हैं, मोर पंख का छत्र धारण करती है, त्रिनेत्र धारिणी तथा श्यामवर्णा देवी हैं। आपादत ललंबिनी माला, वनमाला उनका आभूषण है। ब्राह्मण जातीय 2 नाग अनंत और कुलिक देवी के कानों के आभूषण हैं। क्षत्रिय जाति के 2 नाग वासुकी और शंखपाल उनके बाजूबंद बने हुए हैं। वैश्य जातीय 2 नाग तक्षक और महापद्म त्वरिता देवी के कटि प्रदेश में किंकिणी बनकर रहते हैं। और शूद्र जातीय 2 सर्प पद्म तथा ककोटक देवी के चरणों में नुपुर की शोभा प्रदान करते हैं। साधक स्वयं भी देवी स्वरूप होकर उनके मंत्र का 1 लाख जप करे। पूर्व काल में देवेश्वर शिव किरात रूप में प्रकट हुए थे। उस समय देवी पार्वती भी तदनुरूप ही किराती बन गई थी। सब प्रकार की सिद्धियों के लिए उनका ध्यान करें, उनके मंत्र का जप करें तथा उनका पूजन करें। देवी की आराधना विष आदि सभी प्रकार के उपद्रवों को हर लेती है। पूर्व वर्णन के अनुसार कमल के पूर्वादि दल के भीतर कर्णिका में 8 सिंहासनों पर निम्नांकित देवियों का क्रमशः पूजन करें। हृदयादि 6 अंगों सहित प्रणीता और गायत्री का पूजन करें। पूर्वादि दलों में हुंकारी आदि की पूजा करें। दलाग्र भाग में देवी त्वरिता के सम्मुख फटकारी की पूजा करें। इन सब देवियों के नाम मंत्र के साथ श्री बीज लगाकर उसी से इनकी पूजा करना चाहिए। हुंकारी आदि के आयुध और वर्ण उस दिशा के दिक्पालों के ही समान है, परंतु फटकारी देवी धनुष धारण करती है। मंडल के द्वार भागों में जया तथा विजया की पूजा करें। ये दोनों देवियां सुनहरे रंग की छड़ी धारण करती हैं। उनके बाह्य भाग में देवी के समक्ष द्वारपाल किंकर का पूजन करना चाहिए, जिसे वरवर कहा गया है। उसका मस्तक मुंडित है। मतांतर के अनुसार उसके सिर के केश ऊपर की ओर उठे रहते हैं। वो लगुड़धारी है। उसका स्थान जया विजया के बाह्य भाग में है। इस प्रकार पूजन करके सिद्धि के लिए हवनीय द्रव्यों द्वारा योनाकार कुंड में हवन करें। उज्ज्वल धान्य से हवन करने पर सुवर्ण लाभ होता है। गोधूम से हवन करने पर पुष्टि संपत्ति प्राप्त होती है। जौ, धान, चावल और तिलों के मिश्रित हवन सामग्री से हवन करने पर सब प्रकार की सिद्धि सुलभ होती है तथा इति भय का नाश होता है। बेहड़े का हवन किया जाए तो शत्रु को उन्माद हो जाता है। सेमर से हवन करने पर शत्रु के प्रति मारण का प्रयोग सफल होता है। जामुन के फल की आहुति दी जाए तो उनसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। नील कमल के हवन से तुष्टि होती है। लाल कमलों द्वारा होम करने से महापुष्टि होती है। कुंद के फूलों से होम किया जाए तो महान अभ्युदय होता है। मल्लिका कुसुमों से हवन करने पर ग्राम या नगर में शोभ होता है। कुमुद कुसुमों की आहुति से साधक सब लोगों का प्रिय हो जाता है। अशोक सुमनों से होम किया जाए तो पुत्र और पाटला से होम करने पर उत्तम अंगना प्राप्ति होती है। आम्रफल की आहुति से आयु, तिलों के हवन से लक्ष्मी, बिल्व के होम से श्री तथा चंपा के फूलों से हवन से धन की प्राप्ति होती है। महुए के फूलों और बेल के फलों से एक साथ होम करने पर सर्वज्ञता शक्ति सुलभ हो जाती है। त्वरित मंत्र के 3 लाख जप, होम, ध्यान तथा पूजन से समस्त अभिलक्षित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मंडल में त्वरिता देवी की अर्चना करके त्वरिता गायत्री से 25 आहुतियां दें। फिर मूल मंत्र से पल्लवों की 300 आहुतियां देकर दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा से पूर्व पंचगव्य पान कर लें। दीक्षिता अवस्था में सदा चरु हविष्य का भोजन करना चाहिए। अपरत्वरिता मंत्र एवं मुद्रा आदि का वर्णन।
अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं दूसरी अपरा विद्या का वर्णन करता हूं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। धूलि से निर्मित, वज्र चिन्ह से आवृत और चावकोर भूपूर मंडल में त्वरिता देवी की पूजा करें। उस मंडल के भीतर योग पीठ पर कमल का निर्माण भी होना चाहिए। मंडल के पूर्वादि दिशाओं तथा कोणों में कुल मिलाकर 8 वज्र अंकित होंगे। मंडल के भीतर वीथी, द्वार, शोभा तथा उपशोभा की भी रचना करें। उसके भीतर उपासक मनुष्य त्वरिता देवी का चिंतन करें। उसके 18 भुजाएं, उनकी बाईं जंघा तो सिंह की पीठ पर प्रतिष्ठित है और दाहिनी जंघा उससे दुगुनी बड़ी आकृति में पीढ़े या खड़ाऊ पर अवलंबित है। वे नागमय आभूषणों से विभूषित हैं। दाएं भाग के हाथों में क्रमशः वज्र, दंड, खड्ग, चक्र, गदा, शूल, बाण, शक्ति तथा वरद मुद्रा धारण करती हैं और वाम भाग के हाथों में क्रमशः धनुष, पाश, शर, घंटा, तर्जनी, शंख, अंकुश, अभय मुद्रा तथा वज्र नामक आयुध लिए रहती हैं। त्वरिता देवी के पूजन से शत्रु का नाश होता है। त्वरिता का आराधक राज्य को भी अनायास ही जीत लेता है। वो दीर्घायु तथा राष्ट्र की विभूति बन जाता है। दिव्य और अदिव्य, दैविक और लौकिक सभी सिद्धियां उसके अधीन हो जाती है। त्वरिता को तोतला त्वरिता भी कहते हैं। इस नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए। तल शब्द से सातों पाताल, काल, अग्नि और संपूर्ण भुवन ग्रहित होते हैं। ओमकार से परमेश्वर से लेकर जितना भी ब्रह्मांड है उन सब का प्रतिपादन होता है। अपने मंत्र के आदि अक्षर ओमकार से देवी तल पर्यंत तोय का त्वरित भ्रामण प्रक्षेपण करती हैं, इसलिए वे तोतला त्वरिता कही गई हैं। अब मैं त्वरिता मंत्र को प्रस्तुत करने का प्रकार अर्थात मंत्रोद्वार बतला रहा हूँ। भूतल पर स्वर वर्ग लिखें। स्वर वर्ग में 16 अक्षर हैं। अ, आ, ई, उ, री, रल, ए, ओ, औ, आहा। इसके बाद व्यंजन वर्णों को भी वर्ग क्रम से लिखें। कवर्ग के लिए सांकेतिक नाम तालु वर्ग है। स्वर वर्ग पहला और तालु वर्ग दूसरा। तीसरा जिह्वा तालुक वर्ग है। इसमें चवर्ग के अक्षर संयोजित हैं। चतुर्थ वर्ग तालु जिह्वाग्र कहा गया है। इसमें टवर्ग के अक्षर हैं। पंचम जिह्वादंतक वर्ग हैं। इसमें तवर्ग के अक्षर हैं। षष्ठ वर्ग का नाम है ओष्टपुट संपन्न। इसमें पवर्ग के अक्षर हैं। सातवां मिश्र वर्ग है। इसमें अंतस्थ य, र, ल, व का समावेश है। आठवां वर्ग उष्मा या श वर्ग है। इन्हीं वर्गों के अक्षरों से मंत्र का उद्धार करें। छठे स्वर ओमकार पर आरूढ़ उष्मा का द्वितीय अक्षर हकार बिंदु अनुस्वार से युक्त हो। तालु वर्ग का द्वितीय अक्षर खकार 11वें स्वर एकार से युक्त हो। खे जिह्वा तालु समायोग का केवल प्रथम अक्षर चकार हो। उसके नीचे उसी वर्ग का दूसरा अक्षर शकार हो और वो 11वें स्वर एकार से संयुक्त 6 हो। तालु वर्ग का प्रथम अक्षर क हो। फिर उसके नीचे उष्मा का द्वितीय अक्षर श को देखकर जोड़ दें और उसे 16वें स्वर अहं से संयुक्त करें। शाह उष्मा का तीसरा अक्षर स हो। उसके नीचे जिहादंत समायोग के प्रथम अक्षर तकार को जोड़ें। उसके नीचे मिश्र वर्ग का दूसरा अक्षर रकार जोड़ें और उसे चौथे स्वर इकार से जोड़ दें। स्त्री तदनंतर तालु वर्ग के आदि अक्षर क के नीचे उष्मा का द्वितीय अक्षर श जोड़ दें और उसको 11वें स्वर में मिला दें। शे इसके बाद उष्मा के अंतिम अक्षर हकार को अनुस्वार युक्त करके 5वें स्वर पर आरूढ़ कर दें। ओष्ट संपुट योग से दूसरा अक्षर फ और जिह्वाग्र तालु योग से द्वितीय अक्षर ट को पंचम ण के रूप में परिणित करके जोड़ना चाहिए। स्वर तथा अर्ध व्यंजन वर्णों के साथ उद्धृत हुए ये अक्षर तोतला त्वरिता के मंत्र हैं। इनके आदि में ओमकार और अंत में नमः जोड़ने पर जो मंत्र बने उसका तो जप करें, किंतु अग्नि कार्य हवन में नमः को हटाकर स्वाहा जोड़ देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ओम हुम खे छे श स्त्री शे उम फट नमः ये जप मंत्र हैं और ओम हुम खे छे श स्त्री शे हुम फट स्वाहा ये हवनोपयोगी मंत्र है। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। ओम हिं हुं हुं हृदयाय नमः हाँ हम शीर्षे स्वाहा हिं ज्वल ज्वल शिखाय वषट
हनु हनु अथवा हलु हलु कवचाय हुम हिं श्रीं नुम नेत्रत्राय वौषट नवा फ और आधा अक्षर ट। रूप जो तोतला त्वरिता विद्या है उसी को देवी का नेत्र कहा गया है। शौं हम खौ हुम फट अस्त्राय फट ये गुह अंग मंत्र हैं, इनका पहले न्यास करें। त्वरिता के अंगों का वर्णन आगे चलकर करूंगा, इस समय त्वरिता विद्या के अंगों का वर्णन मुझसे सुनो। प्रथम 2 बीजाक्षर या मंत्राक्षर हृदय हैं, तीसरा और चौथा ये 2 अक्षर स्थिर हैं, 5वां और 6ठा ये अक्षर शिखा के मंत्र कहे गए हैं, 7वां और 8वां कवच मंत्र है, 9वां और आधा अक्षर तारक फट है, यही नेत्र कहा गया है। प्रयोग ओम हुम हृदयाय नमः खेच्छे शिरसे स्वाहा शहम स्त्री शिखाय वषट छे हुम कवचाय हुम फट नेत्रत्राय वौषट तोतले वज्रतुंडे ख ख हूं। इन 10 अक्षरों से युक्त वज्रतुंडिका नामक इंद्रदूती का विद्या है। खेचरी ज्वालानी ज्वाले ख ख इन 10 अक्षरों से युक्त ज्वालिनी विद्या है। वर्चे शरभीषणी अथवा शबरी भीषणी ख खे ये 10अक्षरा शबरी विद्या है। शे शेदनी करालिनी ख ख ये 10अक्षरा कराली विद्या है। श श्रव द्रव्य प्लवंगी ख खे ये 10अक्षर प्लवंग दूती विद्या है। स्त्री बलम कली धूननी शासी ये 10अक्षरा श्रवण वेगिका विद्या है। शे पक्षे कपिले हंस ये 10अक्षरा कपिला दूती का विद्या है। हुम तेजोवती रौद्री मातंगी ये 10अक्षरा रौद्री दूती का है। पूटे पूटे ख ख खड्गे फट ये 10अक्षरा ब्रह्मदूती का विद्या है। वैताली में उक्त सभी मंत्र 10अक्षर होते हैं। अन्य विस्तार की बातें पुआल की भांति सारहीन हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। न्यास आदि में हृदयादि अंगों का उपयोग है। नेत्र का सुधी पुरुष मध्य में न्यास करे। पैर से लेकर मस्तक तक तथा मस्तक से लेकर पैरों तक चरण, जानु, उरु, गुहा, नाभि, हृदय तथा कंठ देश से मुखमंडल पर्यंत ऊपर नीचे आदि बीज से निर्गत सोम रूप आकार जो अमृत की धारा एवं सुवास से परिपूर्ण है, ब्रह्मरंध्र से मुझ में प्रवेश कर रहा है, ऐसा साधक चिंतन करे। मंत्रोपासक मूर्धा, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुहा, उरु, जानु और पैरों में तथा तर्जनी आदि में आदि बीज का बारंबार न्यास करे। ऊपर अमृतमय सोम है, नीचे बीजाक्षर रूप शरीर कमल है। इस गूढ़ रहस्य को जो जानता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। इस मंत्र के जप से रोग व्याधि का अभाव हो जाता है। न्यास और ध्यान पूर्वक त्वरिता देवी का पूजन और उसके मंत्र का 108 बार जप करें। अब मैं प्रणीता आदि मुद्राओं का वर्णन करूंगा। प्रणीता मुद्राएं 5 प्रकार की मानी गई हैं। प्रणीता, सबिजा प्रणीता, भेदनी, कराली, वज्रतुंडा। दोनों हाथों को परस्पर ग्रथित करके बीच में अंगूठों को डाल दें और तर्जनी को ऊपर लगाए रखें। इसका नाम प्रणीता है। इसे हृदय देश में लगाएं। इसे मुद्रा में कनिष्ठका अंगुली को ऊपर की ओर उठाकर मध्य में रखें तो वो द्विजों द्वारा सबिजा के नाम से मानी जाती है। यदि तर्जनी के बीच में अनामिका को परस्पर संलग्न करके अंगुष्ठ के अग्रभाग को मध्य भाग में रखे तो वो भेदनी मुद्रा कही गई है। उस मुद्रा को नाभि देश में निबद्ध करके अंगुष्ठ का जल छिड़के, उसी को मंत्र साधक के हृदय में योजित करने पर कराली नामक महामुद्रा होती है। पूर्ववत ब्रह्मलग्रा ज्येष्ठा को ऊपर उठाए तो वो वज्रतुंडा मुद्रा होती है। उसको वज्र देश में आबद्ध करें। दोनों हाथों से मणिबंध कलाई को बांधें और 3-3 अंगुलियों को फैलाए रखें। इससे वज्र मुद्रा कहते हैं। दंड, खड्ग, चक्र और गदा आदि मुद्राएं उनकी आकृति के अनुसार बताई गई हैं। अंगुष्ठ से 3 अंगुलियों को आक्रांत करें, वे तीनों उधर्व मुख हों तो त्रिशूल मुद्रा होती है। एकमात्र मध्यमा अंगुली ऊपर की ओर उठी रहे तो शक्ति मुद्रा संपादित होती है। बाण, वरद, धनुष, पाश, भार, घंटा, शंख, अंकुश, अभय और पद्म ये प्रणीता से लेकर पद्म तक कुल 28 मुद्राएं कही गई हैं। ग्रहणी, मोक्षणी, ज्वालिनी, अमृता और अभया ये 5 प्रणीता नाम वाली मुद्राएं हैं। इनका पूजन और होम में उपयोग करना चाहिए। त्वरिता मंत्र के दीक्षा ग्रहण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब सिंहासन पर स्थित वज्र से व्याप्त कमल में मंत्र न्यास पूर्वक दीक्षा आदि का विधान बताऊंगा।
हे हुति व्रजदंत पुरु पुरु लुलु लुलु गर्ज गर्ज इह सिंहासनाय नमः। ये सिंहासन के पूजन का मंत्र है। 4 रेखा खड़ी और 4 रेखा तिरछी या पड़ी खींचे। इस प्रकार 9 भागों के विभाग करके विद्वान पुरुष 9 कोष्ठ बनाए। प्रत्येक दिशा के कोष्ठ तो रख ले और कोणवर्ती कोष्ठ मिटा दे। अब बाह्य दिशा में जो कोष्ठ बच जाते हैं उनके कोणों तक जो रेखाएं आती हैं उनकी संख्याएं 8 कही गई हैं। बाह्य कोष्ठ के बाह्य भाग में ठीक बीचों बीच वज्र का मध्यवर्ती श्रृंग होता है। बाह्य रेखा के 2 भाग करने पर जो रेखार्ध बनता है उतना ही बड़ा श्रृंग होना चाहिए। बाहरी रेखा टेढ़ी होनी चाहिए। विद्वान पुरुष उसे द्विभंगी बनाए। मध्यवर्ती कोष्ठ को कमल की आकृति में परिणित करे। वो पीले रंग की कर्णिका से सुशोभित हो। काले रंग के चूर्ण से कुलिश चक्र बनाकर उसके ऊपरी सिरे या श्रृंग की आकृति खड़ंगाकार बनाए। चक्र के बाह्य भाग में चौकोर भूपुर चक्र लिखें जो वज्र संपुट से चिन्हित हो। भूपुर के द्वार पर मंत्रोपासक 4 वज्र संपुट दिलाएं। पद्म और वाममिथि सम होनी चाहिए। कमल का भीतरी भाग कर्णिका केसर लाल रंग के लिखें और मंडल में स्त्रियों को दीक्षित करके मंत्र जप का अनुष्ठान करवाएं तो राजा शीघ्र ही परराष्ट्रों पर विजय पाता है और यदि अपना राज्य छीन गया हो तो वो उसे भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। प्रणव मंत्र ओमकार से संदीप्त अतिशय तेजस्विनी की हुई मूर्ति को ओमकार से नियोजित करें। ब्रह्मन वायु तथा आकाश के बीच यम हम से संपुटित मूल विद्या का उच्चारण करके आदि और अंत में भी कर्णिका में पूजन करें। इस प्रकार प्रदीक्षण क्रम से आदि से ही एक एक अक्षर रूप बीज का उच्चारण करते हुए कमल दलों में पूजन करना चाहिए। दलों में विद्या के अंगों की पूजा करें। आग्नेय दिशा से लेकर वाम क्रम से नैऋत्य दिशा तक हृदय, सिर, शिखा, कवच तथा नेत्र इन 5 अंगों की पूजा करके मध्य भाग कर्णिका में पुनः नेत्र की तथा संपूर्ण दिशाओं में अस्त्र की पूजा करनी चाहिए। गुहांग में रक्षा की तथा केसरों में वाम दक्षिण पार्श्व में देवान 5-5 हूतियों की अपने अपने नाम मंत्रों से पूजा करें। गर्भमंडल के बाह्य भाग में 8 लोकपालों का न्यास करें। वर्णांत श या ह को अग्नि र के ऊपर चढ़ाकर उसे छठे स्वर ऊ से विभेदित करे और 15वें स्वर बिंदुओं को उसके सिर पर चढ़ाकर उस शुम अथवा हुम बीज को आदि में रखकर दिक्पालों के अपने अपने नाम मंत्रों से संयुक्त करके उनकी पूजा करें। फिर शीघ्र ही सिंहासन पर कमल की कर्णिका में गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन करें। इससे श्री वी की प्राप्ति होती है। तदनंतर 108 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित 8 कलशों द्वारा कमल को वेष्टित कर दें। फिर 1000 बार मंत्र जप करके दशांश होम करें। पहले अग्नि मंत्र रम से कुंड में अग्नि को ले जाएं और हृदय मंत्र नमः से उसको वहां स्थापित करें। साथ ही कुंड के भीतर अग्नियुक्त शक्ति का ध्यान करें। तदनंतर उस शक्ति में गर्भाधान, पुंसवन तथा जाति कर्म संस्कार के उद्देश्य से हृदय मंत्र द्वारा 108 बार होम करें। फिर गुहांग के द्वार से नूतन अग्नि के जन्म होने की भावना करें। फिर मूल विद्या के उच्चारण पूर्वक पूर्णाहुति दें। फिर शिवाग्नि का जन्म संपादित होता है। फिर मूल मंत्र से उसमें 100 आहुतियां दें। तत्पश्चात अंगों के उपदेश से दशांश होम करें। उसके बाद शिष्य को देवी के हाथ में सौंपें और उसका मंडल में प्रवेश कराएं। फिर अस्त्र मंत्र से ताड़न करके गुहांगों का न्यास करें। विद्या के अंगों से सन्नद्ध शिष्य को विद्यांगों में नियोजित करें। उसके द्वारा पुष्प का प्रक्षेप करवाएं तथा उसे अग्निकुंड के समीप ले जाएं। तदनंतर जौ, धान्य, तिल और घी से मूल विद्या के उच्चारण पूर्वक 100 आहुतियां दें। प्रथम होम स्थावर योनि में पहुंचाकर उससे मुक्ति दिलाता है और दूसरा सरीसृप सांप, बिच्छू आदि की योनि से। तदनंतर क्रमशः पक्षी, मृग, पशु और मानव योनि की प्राप्ति और उससे मुक्ति होती है। फिर क्रमशः ब्रह्मपद, विष्णुपद तथा अंत में रुद्रपद की प्राप्ति होती है। अंत में पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। एक आहुति से शिष्य दीक्षित होता है और उसे मोक्ष प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। अब मोक्ष कैसे होता है ये सुनो। जब मंत्रोपासक सुमेरु पर सदाशिव पद में स्थित हो तो दूसरे दिन स्वस्थ चित्त होकर अकर्म और कर्मक्षय के लिए 1000 आहुतियां दें। फिर पूर्णाहुति करके मंत्र योगी पुरुष
धर्म अधर्म से लिप्त नहीं होता, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वो उस परम पद को पहुंच जाता है जहां जाकर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसमें मिलकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव शिव में मिलकर शिव रूप हो जाता है। जो कलशों द्वारा अभिषेक करता है वो विजय तथा राज्य आदि सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कुमारी कन्या का पूजन करें तथा गुरु आदि को दक्षिणा दें। प्रतिदिन पूजा करके 1,000 आहुतियां अग्नि में देनी चाहिए। तिल और घी से पूर्ण आहुति देने पर त्वरिता देवी लक्ष्मी एवं अभिमत वस्तु देती है। वे विपुल भोग प्रदान करती हैं तथा और भी जो कुछ साधक चाहता है उसे माता त्वरिता पूर्ण करती हैं। मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करने से मनुष्य निधियों का अधिपति होता है। दुगुना जप करने पर राज्य की प्राप्ति होती है। त्रिगुण जप करें तो यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। 4 गुने जप से ब्रह्मपद, 5 गुने जप से विष्णुपद तथा 6 गुने जप से महासिद्धि सुलभ होती है। मंत्र के 1 लाख जप से मनुष्य अपने पापों का नाश कर देता है। 10 बार जप करने से देह शुद्धि होती है। 100 बार के जप से तीर्थ स्नान का फल होता है। वेदी पर पट या प्रतिमा रखकर उसके समक्ष 100,000 तथा 10,000 की संख्या में जप करके हवन करना बताया गया है। इस प्रकार विधान पूर्वक जप करके 1 लाख हवन करे। तिल, जौ, लावा, धान, गेहूं, कमल पुष्प, पाठांतर के अनुसार आम के फल तथा श्रीफल, बेल, इन सब को एकत्र करके इनमें घी मिलावे और उस होम सामग्री से हवन करके व्रत करे। रात में कवच आदि से सन्नद्ध हो, खड्ग, धनुष तथा बाण आदि लेकर एक वस्त्र धारण करके उपर्युक्त वस्तुओं से ही देवी की पूजा करें। वस्त्र का रंग चितकबरा, लाल, पीला, काला अथवा नीला होना चाहिए। मंत्रवेत्ता विद्वान दक्षिण दिशा में जाकर मंडप के द्वार पर दूती मंत्र से बलि अर्पित करें। ये बलि द्वार आदि में अथवा एक वृक्ष वाले शमशान में दी जा सकती है। ऐसा करने से साधक राजा हो समस्त कामनाओं का तथा सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग कर सकता है। त्वरिता विद्या से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं विद्या प्रस्ताव का वर्णन करूंगा जो धर्म, काम आदि की सिद्धि प्रदान करने वाला है। 9 कोष्ठों के विभाग से विद्या भेद की उपलब्धि होती है। अनुलोम विलोम योग, समास व्यास योग, कर्णा विकर्ण योग, अधव ऊर्ध्व विभाग योग तथा त्रिकिक योग से देवी के द्वारा जिसके शरीर की सुरक्षा संपादित हुई है वो साधक सिद्धिदायक मंत्रों तथा बहुत से निर्गत प्रस्तावों को जानता है। शास्त्र में मंत्र बताए गए हैं किंतु वहां उनके प्रयोग दुर्लभ है। प्रथम गुरु वर्ण ही होता है, उसका पूर्व काल में वर्णन नहीं हुआ है। वहां प्रस्ताव में एकाक्षर, द्वैक्षर और त्रैक्षर मंत्र प्रकट हुए। 4-4 खड़ी तथा पड़ी रेखाएं खींचे। इस प्रकार 9 कोष्ठ होते हैं। मध्य कोष्ठ से आरंभ करके प्रदक्षिण क्रम से मंत्र के अक्षरों का उनमें न्यास करें। तदनंतर प्रस्ताव भेदन करें। प्रस्ताव क्रम योग से जो प्रस्ताव को प्राप्त करता है उस साधक की मुट्ठी में सारी सिद्धियां आ जाती हैं। सारी त्रिलोकी उसके चरणों में झुक जाती हैं। वो 9 खंडों में विभक्त जम्बूद्वीप की स्वर्ण भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। कपाल, खप्पर अथवा शमशान के वस्त्र, शव के ऊपर से उतारे हुए कपड़े पर सब ओर शिव तत्व लिखकर मंत्रवेत्ता पुरुष बाहर निकले और मध्य भाग में कर्णिका के ऊपर अभिष्ट व्यक्ति विशेष का भोजपत्र पर नाम लिखकर रखते। फिर खैर की लकड़ी से तैयार किए गए अंगारों द्वारा उस भोजपत्र को तपाकर दोनों पैरों के नीचे दबा दें। ये प्रयोग एक ही सप्ताह में चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन को भी चरणों में ला सकता है। वज्र संपुट गर्भ से युक्त 12 चक्र के मध्य में द्वेष व्यक्ति का नाम लिखकर रखे। उस नाम को सदाशिव मंत्र से विदगर्भित कुशों द्वारा मार्जित कर दे। उक्त 12 चक्र तथा नाम आदि का उल्लेख हल्दी से दीवार पर, काष्ठ फलक पर अथवा शील पट्टा पर करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु के मुख, गमन शक्ति और सेना का भी स्तंभन अवरोध हो जाता है। शमशान के वस्त्र पर विष मिश्रित रक्त से षटकोण चक्र का उल्लेख कर उसके मध्य में शत्रु का नाम लिखें। फिर उस चक्र को चारों ओर शक्ति बीज से योजित करके उस पर डंडा रख दे। फिर साधक शमशान भूमि पर रखे हुए उस शत्रु पर शीघ्र दंड से प्रहार करे। ये प्रयोग उस शत्रु राजा के राष्ट्र को खंडित कर देता है। इसी तरह चक्राकार मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में शत्रु के नाम को स्थापित कर दें। चक्र की धारा में शक्ति बीज का न्यास करें। शत्रु का नाम लेकर उस पर
भावना द्वारा उक्त चक्रधार से प्रहार करें, इससे शत्रु का हरण होता है। इसी प्रकार खड्ग के मध्य भाग में गरुड़ बीज के साथ शत्रु का नाम लिखकर उसके पूर्ववत विदर्भीकरण करें। उक्त नाम शमशान भूमि की चिता के कोयले से लिखना चाहिए। उस पर चिता के भस्म से प्रहार करें। ऐसा करने से साधक एक ही सप्ताह में शत्रु के देश को अपने अधिकार में कर लेता है। वो छेदन, भेदन और मारण में शिव के समान शक्तिशाली हो जाता है। तारक फट को नेत्र कहा गया है। इसका शांति पुष्टि कर्म में नियोग करें। ये दहनादि प्रयोग शाकिनी को भी आकर्षित कर लेता है। पूर्वोक्त 9 चक्रों में मध्यगत मंत्राक्षर से लेकर पश्चिम देशावर्ती कोष्ठ तक के 2 अक्षरों को वक्रतुंड मंत्र के साथ जपने से कुष्ठ आदि जितने भी चर्मगत रोग हैं उन सब का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ये अध ऊर्ध्व विभाग योग है। मध्य कोष्ठ के उत्तरवर्ती कोष्ठक के 2 अक्षर वाले मंत्र को कराली बंध के साथ जप करें तो वो द्वैक्षरी विद्या यदि साक्षात शिव प्रतिवादी हों तो उनसे भी अपनी रक्षा करवाती है। इसी प्रकार पश्चिमगत मंत्राक्षर को आदि में रखकर उत्तर कोष्ठ तक के मंत्राक्षरों को वक्रतुंड मंत्र के साथ जप किया जाए तो ज्वर तथा खांसी का नाश होता है। उत्तर कोष्ठ से लेकर मध्य कोष्ठ तक के मंत्राक्षरों का एक एक साथ जप किया जाए तो साधक की इच्छा से वट के बीज में गुरुता भारीपन आ सकती है। इसी तरह पूर्वादि मध्यमांत अक्षरों के जप से वो तत्काल उसमें लघुता हल्कापन ला सकता है। भोजपत्र पर गोरोचना द्वारा वज्र से व्याप्त भूपूर चक्र लिखकर अनुलोम क्रम से स्थित मंत्र बीजों को लिखकर उसे मंत्रवत धारण करके साधक अपने शरीर की रक्षा करे। भावपूर्वक सुवर्ण में मढ़ाकर धारण किया गया ये रक्षा यंत्र मृत्यु का भी नाश करने वाला होता है। वो विघ्न, पाप तथा शत्रुओं का दमन करने वाला है तथा सौभाग्य और दीर्घायु देने वाला है। ये रक्षा यंत्र धारण किया जाए तो वो जुआ तथा युद्ध में भी विजयदायक होता है। इंद्र की सेना के साथ संग्राम हो तो उसमें भी वो विजय दिलाता है, इसमें संशय नहीं है। ये रक्षा यंत्र वंध्या को भी पुत्र देने वाला तथा दूसरी चिंतामणि के समान मनोवांछा की पूर्ति करने वाला है। इससे रक्षित हुआ मनुष्य पर राष्ट्रों पर भी अधिकार पाता है तथा राज्य और पृथ्वी को जीत लेता है। फट स्त्रीम शेम इन 4 अक्षरों का 1 लाख जप करने से यक्ष आदि भी वशीभूत हो जाते हैं।